आज जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण। आज संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों में विकास की आंधी की दौड़ में मनुष्य के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। तीव्र नगरीय औद्योगिक क्रांति, प्राकृतिक संसाधन के अंधाधुंध दोहन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। प्रदूषण को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि पर्यावरण के अजैविक घटकों वायु, जल और मृदा के भौतिक, रसायन एवं जल अभिलक्षणों में होने वाले वो अवांछनीय परिवर्तन जैसे कि जीवन एवं जीवन पर आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो वो प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक तंत्र के संतुलन की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैविक और अजैविक या ऊर्जा ऊष्मीय रेडियो ध्वनि एक्टिविटी के किसी भी स्वरूप को प्रदूषित कहा जाता है। प्रदूषकों को विभिन्न आधार में विभाजित किया गया है। नंबर 1, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर प्रदूषकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, प्राकृतिक प्रदूषण और नंबर 2, मानव जनित प्रदूषण। प्राकृतिक अपने साइबरनेटिक्स या हेमोस्टेटिक क्षमता के कारण प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न परिवर्तनों को आत्मसात कर लेती है, परंतु मानव जनित परिवर्तनों के कारण पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण अपनी तीव्रता के कारण समानता अनुत्क्रमणीय होते हैं। अवस्था के आधार पर प्रदूषक पर 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, ठोस कणीय प्रदूषकों को धूल कण, एरोसोल, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पारा, सीसा, एस्बेस्टस आदि के कण। नंबर 2, तरल प्रदूषक अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट युक्त जल आदि। इसके अलावा तेलवाहक जलयानों से सागरों में खनिज तेल का रिसाव एवं उससे उत्पन्न ऑयल स्लैग्स अर्थात जल की सतह पर तेल की एक परत का निर्माण। नंबर 3, गैसीय प्रदूषक विभिन्न प्रदूषक गैसें SO2, CO, NO2, CFCs आदि। नंबर 3, स्वरूप के आधार पर प्रदूषकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम, प्रदूषक ये प्राकृतिक में अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे DDT प्लास्टिक, CO2 आदि। द्वितीय प्रदूषक ये प्राथमिक प्रदूषकों के अंतरक्रिया से निर्मित होते हैं, जैसे परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की अंतःक्रिया से होता है। इसके अलावा ओजोन, अमोनिया इसी वर्ग में आते हैं। निस्तारण की आवृत्ति के आधार पर प्रदूषकों को 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जैव निम्नकरणीय प्रदूषक। इसमें घरेलू कचरा, मलमूत्र, सीवेज आदि अपशिष्ट पदार्थ आते हैं जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। नंबर 2, जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषक सक्रिय जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। प्लास्टिक, भारी धातु, रेडियो सक्रिय तत्व, सीसा, DDT आदि पदार्थ इस श्रेणी में आते हैं। ये प्रदूषक लंबे समय तक प्राकृतिक में बने रहते हैं तथा इन खाद्य श्रृंखलाओं में से गुजरते हुए संचित होते हैं, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। वायु प्रदूषक वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है
जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण के रूप में व्यक्त है। इस आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.9% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है। इसके अलावा नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन आदि गैसें भी अल्प मात्रा में वायुमंडल में मौजूद हैं। वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए जिससे कि वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाए तथा ये जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो, वो वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 2 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक प्रदूषण, ये प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों से अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों से निकलते हैं। कुछ उदाहरण हैं पौधों के परागकरण और पौधों के बाष्पीकरण, कार्बन यौगिक ज्वालामुखी विस्फोट तथा जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx, वनांगन तथा समुद्र से निकलने वाले कण। सामान्यतः प्राकृतिक निष्कासनों की सांद्रता कम होती है और उनसे गंभीर हानि नहीं होती। मानव जनित प्रदूषण, इसमें कारखानों, रसोई घरों, स्वचालित वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक शामिल हैं। वायु प्रदूषक को उनकी प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। गैसीय प्रदूषक, इनमें निम्नलिखित प्रदूषकों शामिल किया गया है जैसे जीवाश्म ईंधन के दोहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि। नंबर 2, एरोसोल कैन और रेफ्रिजरेशन प्रणाली से निस्सृत क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन के दहन से निरस्तित सल्फर के यौगिकों जैसे SO2, SO3 आदि। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमान एवं रासायनिक उर्वरकों से निरस्त नाइट्रोजन के यौगिक जैसे नाइट्रेट ऑक्साइड, N2O नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 तथा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3। सूती वस्त्र की ब्लीचिंग तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं से निकलने वाली क्लोरीन। कणकीय प्रदूषण, कणकीय प्रदूषणों के प्रमुख स्रोत गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ताप संयंत्र, तेल शोधन कारखाना, निर्माण कार्य आदि। इन प्रदूषकों के कारण धुंध तथा दृश्य प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही ये प्रदूषक फेफड़ों व श्वसन प्रक्रिया को भी दृश्य प्रभावित करते हैं। फ्लाई ऐश और अन्य धातु कण ऐसे प्रदूषक के उदाहरण हैं। वायु प्रदूषकों को भी प्राथमिक एवं द्वितीय प्रदूषकों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक प्रदूषक, ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा सीधे वायु में निष्कृत होते हैं। इनके उदाहरण हैं ईंधन जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, विविधीय हाइड्रोकार्बन तथा कणिकाएं। द्वितीय प्रदूषक, सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों एवं सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम इस स्वरूप द्वितीय प्रदूषक का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायुमंडलीय की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाती है।
जो एक द्वितीयक प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड जल वाष्प से मिलकर एक और द्वितीय प्रदूषण सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनता है, जो कि अम्लीय वर्षा का घटक है। NO2 के दो अन्य द्वितीय प्रदूषक पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 हैं। धूम कोहरा धुएं और कोहरे का मिश्रण होता है।